नमस्कार दोस्तों, अगर कोलकाता और पंजाब के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 का हर एक मुकाबला अब रोमांच की एक अलग ही कहानी सभी को दिखा रहा है और इसके 12वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज कोलकाता के आइकॉनिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का जब आसमान में उछाला गया तब इस बार वह गिरा कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और अजिंक्य रहाणे ने बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कोलकाता के कप्तान के इरादे पूरी तरह से साफ थे कि पहले अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर एक विशाल लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखो और फिर अपने गेंदबाजों की खतरनाक गेंदों से विरोधी टीम को मैदान पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और खतरनाक फिन एलन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही पंजाब की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अर्शदीप सिंह आक्रमण पर उतरे थे, लेकिन पिच पर नमी और तेज चलती हुई हवाओं का फायदा शुरुआत से ही अर्शदीप सिंह उठाते हुए नजर आ रहे थे। ईडन गार्डन्स के इस मैदान पर ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिस कारण गेंदें कुछ ज्यादा ही स्विंग इस पिच पर होती हुई नजर आ रही थीं। इसने साफ कर दिया था कि बल्लेबाजी इस मैदान पर कुछ आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव और बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए बल्ले का चेहरा खोला और स्लिप के बाजू से इस पारी का पहला करारा चौका कोलकाता की टीम को दिलाया। लेकिन अर्शदीप सिंह अपनी लाइन लेंथ पर पूरी तरह विश्वास रखे हुए थे। इस ओवर की 5वीं गेंद तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर लगभग फिन एलन चकमा खा चुके थे। इस मैदान पर देर से गेंद दिशा बदल रही थी और अर्शदीप सिंह की इस 5वीं गेंद पर भी यही हुआ, जिस पर कैसे तो करके फिन एलन ने बल्ला लगाया और एक किस्मत का चौका उन्हें मिल गया। अर्शदीप सिंह के इस पहले ओवर से 12 रन कोलकाता की टीम को मिले थे, लेकिन पंजाब की गेंदबाजी में इस ओवर के बाद एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। अब गेंदबाजी पर जेवियर बार्टलेट आए। जेवियर बार्टलेट ने इस ओवर में ऐसी दिल को लुभाने वाली गेंदबाजी करके दिखाई जिसने कोलकाता के इन दोनों ही बल्लेबाजों को बहुत ही बुरी तरह डरा दिया। दरअसल इस ओवर में शानदार आउट स्विंगिंग गेंदबाजी का मुजाहरा जेवियर बार्टलेट करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर की हर एक गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े फिन एलन बल्ला तक नहीं लगा पा रहे थे और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन बल्ला लगाने में कामयाब तो हुए, लेकिन इसमें जीत जेवियर बार्टलेट की हुई, क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और गेंद सीधे प्रभसिमरन सिंह के सुरक्षित दस्तानों में पहुंच चुकी थी और फिन एलन अपना कीमती विकेट खो बैठे। फिन एलन इस मुकाबले में 7 गेंदों में सिर्फ 6 ही रन बनाकर आउट हुए। पावर प्ले के दूसरे ओवर में कोलकाता की यह खतरनाक ओपनिंग साझेदारी तोड़ दी गई थी। जेवियर बार्टलेट ने बहुत ही अव्वल दर्जे की गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर आए। उनकी पहली ही गेंद पर एक और बाहर जाती हुई गेंद पर उनके भी बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया और गेंद चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। दबाव साफ तौर पर कोलकाता की बल्लेबाजी पर नजर आ रहा था, लेकिन जेवियर बार्टलेट एक छोटी सी भी चूक अपने इस ओवर में नहीं कर रहे थे, जिसके चलते इस ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन भी एक और सटीक आउट स्विंगिंग गेंद पर फंस गए और प्रभसिमरन सिंह को अपना कैच दे बैठे। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 2 गेंदों में बस 4 ही रन बनाकर आउट हुए। जेवियर बार्टलेट का यह ओवर कोलकाता की बल्लेबाजी के लिए एक बुरे सपने की तरह था, जिसे कोलकाता की टीम जल्द से जल्द भूलना चाहती थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए युवा अंकृश रघुवंशी मैदान पर आए थे। जेवियर बार्टलेट के इस ऐतिहासिक ओवर के खत्म हो जाने के बाद
अब अर्शदीप सिंह को इस पारी के तीसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी पर बुलाया गया था। अर्शदीप सिंह का वो ओवर, ऐसा लग रहा था मानो गेंद नहीं आग के गोले निकल रहे हों। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी हाथ खोलने का कोई भी आसान मौका कोलकाता के दोनों ही बल्लेबाजों को नहीं मिल पाया। अजिंक्य रहाणे और नए बल्लेबाज अंगक्रिश रघुवंशी अब पंजाब की घातक गेंदबाजी पर कोई भी अनावश्यक रिस्क लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे। पिच पर गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरह से कांटा बदल रही थी, उसने बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इसके चलते अर्शदीप सिंह के इस किफायती ओवर से सिर्फ 4 ही रन कोलकाता की टीम के खाते में जुड़ सके। शुरुआत से ही इस मैदान पर पूरी तरह से गेंदबाजी का बोलबाला देखने को मिल रहा था, मानो गेंदबाजों ने ईडन की मिट्टी में कोई जादू कर दिया हो। खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपने गेंदबाजों के इस जादुई प्रदर्शन को देखकर हैरान थे। फील्डिंग में भी जबरदस्त फुर्ती दिख रही थी, जिससे कोलकाता की सांसें थमी हुई थीं। अब एक बार फिर रफ्तार के सौदागर जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी के मोर्चे पर उतरे। जेवियर बार्टलेट ने अपने इस ओवर में भी उसी तरह की पैनी और खूबसूरत गेंदबाजी करना शुरू कर दिया जैसी उन्होंने दूसरे ओवर में की थी। हवा में लहराती गेंदें और उनकी गति बल्लेबाजों के लिए पहेली बन चुकी थी। कोलकाता के बल्लेबाज अभी भी जेवियर बार्टलेट की आग उगलती स्विंग गेंदों को समझ पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पंजाब की टीम से एक बहुत बड़ी और अनपेक्षित गलती हो गई। यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक खराब थ्रो के जरिए ओवर थ्रो का चौका कोलकाता की झोली में डाल दिया। जहां सिर्फ 1 रन मिलना था, वहां मुफ्त के 5 रन कोलकाता को मिल गए। इस एक गलती ने पंजाब के खेमे में मायूसी और कोलकाता के खेमे में नई ऊर्जा भर दी। लेकिन जब इस ओवर की चौथी गेंद डाली गई, तभी ईडन गार्डन्स के मैदान पर अचानक बादलों ने डेरा डाल दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते खिलाड़ियों को तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा। बारिश रुकने तक पूरे मैदान को कवर से ढका गया और इस कुदरत की मार ने मुकाबले का इतना ज्यादा कीमती समय बर्बाद कर दिया कि अंत में अंपायरों को मजबूरन ओवरों की संख्या घटानी पड़ी। जब आखिरकार इंद्रदेव शांत हुए और बारिश रुकी, तब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को मात्र 5-5 ओवरों का घोषित कर दिया गया। अब यह मैच टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा हो गया था। अब कोलकाता की टीम को अपनी पारी की अंतिम 8 गेंदों का सामना करना था। समय कम था और लक्ष्य बड़ा करना था। बल्लेबाजी के लिए एक बार फिर कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगक्रिश रघुवंशी की जोड़ी पूरे जोश के साथ मैदान में आई। यहां से हर एक गेंद पर छक्के और चौके बरसाना अब समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी थी। गेंद चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे जेवियर बार्टलेट के हाथों में थी, जिन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक सटीक और कातिलाना यॉर्कर जड़ दिया। यह गेंद इतनी सटीक थी कि अजिंक्य रहाणे सिर्फ 1 ही रन बना सके। जेवियर बार्टलेट की अगली गेंद पर भी कसी हुई गेंदबाजी के चलते मात्र 2 रन आए। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 28 रन तक पहुंच चुका था। अब इस पारी के आखिरी और निर्णायक ओवर में गेंदबाजी की कमान संभालने मार्को यानसन आए। मार्को यानसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अंगक्रिश रघुवंशी ने अपने हाथ खोले और मिड ऑन के ऊपर से एक लाजवाब और कड़ा चौका जड़ दिया। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। कोलकाता के बल्लेबाजों के इरादे अब पूरी तरह से साफ थे कि मार्को यानसन को इस अंतिम ओवर में किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मार्को यानसन के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का कप्तान अजिंक्य रहाणे के अनुभवी बल्ले से देखने को मिला। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। मार्को यानसन के इस आखिरी ओवर में अजिंक्य रहाणे और अंगक्रिश रघुवंशी ने कमाल की आक्रामक बल्लेबाजी की और इस ओवर से पूरे 13 रन बटोर लिए। अंत में इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते इस बारिश से प्रभावित महामुकाबले में कोलकाता की टीम ने 51 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य 5 ओवरों के इस खेल में पंजाब की टीम के सामने रखा। हालांकि डकवर्थ लुइस नियम के तहत पंजाब की टीम को जीत के लिए 56 रनों का संशोधित लक्ष्य दिया गया। उसके बाद कोलकाता से मिले 57 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे, तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी।
डकवर्थ लुईस के इस कड़े समीकरण ने मैच को एक ऐसी जंग में बदल दिया था जहां हर गेंद पर छक्का मारना अनिवार्य हो गया था। वहीं कोलकाता की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने और अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराने के लिए वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। वैभव अरोड़ा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक लाजवाब तथा कड़ा छक्का जड़कर अपना खाता खोला। पंजाब के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी पर जोरदार धावा बोल दिया था। इसी ओवर में जब स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह आए तो उन्होंने भी अपनी चतुराई दिखाई और गैप ढूंढकर एक शानदार चौका बटोर लिया। पहले ही ओवर से 11 रन पंजाब की टीम की झोली में आ गिरे, जिसने शुरुआत से ही कप्तान अजिंक्य रहाणे को गहरे दबाव में डाल दिया। रहाणे के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान जिम्बाब्वे के खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को सौंपी गई। मुजरबानी ने आते ही अपनी आग उगलती गेंद पर प्रियांश आर्या को चारों खाने चित्त कर दिया। एक तेज रफ्तार इन स्विंगर ने प्रियांश के स्टंप्स बिखेर दिए और कोलकाता को पहली बड़ी सफलता दिलाई। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 3 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब की ओपनिंग साझेदारी अब टूट चुकी थी और दर्शकों का शोर धीमा पड़ गया था। अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे कूपर कॉनली मैदान पर आए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने इस ओवर में कूपर कॉनली और प्रभसिमरन सिंह की इस जोड़ी को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। मुजरबानी के इस किफायती और धारदार ओवर से सिर्फ 5 ही रन पंजाब की टीम को मिले। मुजरबानी ने अपने एक ही ओवर में पंजाब की बल्लेबाजी की नींव हिलाकर रख दी थी। पंजाब की टीम अब मुश्किलों के भंवर में फंसी थी, क्योंकि अपेक्षित रन रेट अब आसमान छूने लगा था। हर गुजरती गेंद के साथ दबाव का मीटर बढ़ता जा रहा था। आखिरी 3 ओवरों में अब पंजाब को इस ऐतिहासिक जीत के लिए 41 रनों की दरकार थी। यह लक्ष्य किसी नामुमकिन पहाड़ जैसा लग रहा था। अब गेंदबाजी पर नौजवान और फुर्तीले कार्तिक त्यागी आए, जिन्होंने इस दबाव भरे ओवर में गजब की और सधी हुई गेंदबाजी करके दिखाई। हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका कार्तिक त्यागी ने पंजाब के इन 2 बल्लेबाजों को नहीं दिया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कूपर कॉनली ने अपनी क्लास दिखाई और एक लाजवाब चौका जड़ दिया। हालांकि उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपना बदला लिया और कूपर कॉनली को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी। कूपर कॉनली इस मुकाबले में 7 गेंदों में मात्र 7 रन ही बना सके। कार्तिक त्यागी ने अपने इस सफल ओवर में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए। मुकाबले में पंजाब की टीम अब बहुत ही पीछे छूट चुकी थी और कोलकाता की टीम इस जीत को अपनी मुट्ठी में समझ बैठी थी। डगआउट में कोलकाता के खिलाड़ी जश्न की तैयारी करने लगे थे, लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए पंजाब के जांबाज कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो हार स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। पंजाब के इस निडर कप्तान ने आते ही वैभव अरोड़ा के खिलाफ एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का झड़कर अपना खाता खोला। हौसला बढ़ा तो अगली ही गेंद पर सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक खूबसूरत चौका लगा दिया। श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही आत्मविश्वास और जुनून के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाज वैभव अरोड़ा इस ओवर में अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते हुए नजर आए। जैसे ही इस ओवर में श्रेयस अय्यर 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए, वैसे ही स्ट्राइक पर आए प्रभसिमरन सिंह थोड़े संघर्ष करते नजर आए। पहली 2 गेंदों पर छक्का और चौका खाने के बाद भी इस ओवर से सिर्फ 14 ही रन पंजाब की टीम को मिले। अब यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला अंतिम ओवर के रोमांच में पहुंच चुका था, जहां पंजाब को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे और गेंद अंतिम ओवर के विशेषज्ञ ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथों में थी। मुजरबानी ने पहली ही गेंद डॉट डाली, जिससे अब समीकरण और भी ज्यादा कठिन हो गए। अब 5 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। पंजाब की पूरी टीम और स्टेडियम में बैठे फैंस अपने कप्तान श्रेयस अय्यर पर नजरें गड़ाकर बैठे थे। अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने साबित कर दिया कि उन्हें क्यों बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही विशाल छक्का जड़कर अपना गेंदबाज को सीधे दबाव में डाल दिया। इस छक्के के बाद अब आखिरी 4 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। उसकी अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर को सिर्फ 2 ही रन मिल पाए, जिससे अब 3 गेंदों में 13 रनों की कठिन चुनौती सामने थी। लेकिन श्रेयस अय्यर आज हार मानने को तैयार नहीं थे।
अगली ही गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ एक और धमाकेदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। पूरा ईडन गार्डन्स गूंज उठा। श्रेयस अय्यर की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी से कोलकाता से लेकर पंजाब के फैंस तक पूरी तरह दंग थे। अब आखिरी 2 गेंदों में पंजाब को जीत के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत थी। मैदान पर चारों तरफ शोर था, धड़कनें बढ़ी हुई थीं और हर किसी की नजरें सिर्फ स्ट्राइक पर खड़े उस एक खिलाड़ी पर टिकी थीं। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हो जाएगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ईडन गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर आज एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। दबाव इतना ज्यादा था कि गेंदबाज के हाथ कांप रहे थे और बल्लेबाज की आंखों में जीत का अटूट विश्वास था। लेकिन इस निर्णायक ओवर की 5वीं गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया। यह कोई साधारण शॉट नहीं था, बल्कि एक कप्तान का अपनी टीम को संकट से निकालने का आखिरी प्रयास था। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए चली गई। किस्मत भी आज बहादुरों का साथ दे रही थी। आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर नसीब भी कप्तान श्रेयस अय्यर का पूरी तरह से साथ देता हुआ नजर आ रहा था। कोलकाता के फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख सके, उनके पास अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचा था। अब यह महामुकाबला अपनी आखिरी और सबसे रोमांचक गेंद पर पहुंच चुका था। समीकरण बिल्कुल साफ था, लेकिन राह बहुत कठिन थी। पंजाब की टीम को इस अंतिम गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की सख्त दरकार थी। अगर गेंद डॉट होती तो जीत कोलकाता की होती और अगर 2 रन बनते तो मैच टाई हो सकता था। पूरा स्टेडियम अपनी अपनी सीटों पर सांसें थामे खड़ा था। शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी रणनीति बनाई, फील्डिंग में बदलाव किए गए, लेकिन श्रेयस अय्यर के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही मुजरबानी ने अंतिम गेंद डाली, श्रेयस अय्यर ने उसे पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और इस आखिरी गेंद को पूरी ताकत के साथ सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। हवा में तैरती हुई गेंद ने बाउंड्री को पार किया और एक बहुत ही लंबा और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इसी गगनचुंबी छक्के के साथ श्रेयस अय्यर ने अकेले के दम पर इस नामुमकिन से दिखने वाले महामुकाबले को जिताकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, बल्कि पंजाब की टीम के जज्बे की जीत थी। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने आज एक अव्वल दर्जे की और फौलादी कप्तानी पारी खेलकर इस पूरे मुकाबले को पंजाब के पलड़े में डाल दिया। एक समय पर जब पंजाब की टीम पूरी तरह से हारे हुए मैच की कगार पर खड़ी थी, तब श्रेयस ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। उनकी इस निडर और आक्रामक बल्लेबाजी ने कोलकाता के गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दी। श्रेयस अय्यर ने आज साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो हार की जबड़ों से जीत छीनना जानते हैं। कोलकाता का पूरा खेमा सन्न था और पंजाब के खेमे में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा था। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने आज एक अव्वल दर्जे की और फौलादी कप्तानी पारी खेलकर इस पूरे मुकाबले को पंजाब के पलड़े में डाल दिया और एक समय पर पूरी तरह से हारे हुए मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उनकी इस निडर बल्लेबाजी ने कोलकाता के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। तो दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत साहसी और मैच जिताऊ कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।